Assalamualaikum, my dear students of class 7. Today we are going to start with the exercises of the chapter. So come on, grab on your books because we are going to start with exercise B, page number 198, and we are going to do fill in the blanks, right? So let's start with the first one. The greater the amplitude, the greater is the blank. वो कौन सी चीज़ होती है जो एम्पलीट्यूड के ज़्यादा होने से और बढ़ती है? एम्पलीट्यूड क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. जैसे कि हमने एक पेंडुलम देखा था, उसकी प्लेसमेंट क्या थी? ये थी. वो यहाँ से यहाँ जा रहा था और वापस बैक एंड फोर्थ मूव हो रहा था. सो विच मीन्स इट वॉज चेंजिंग द प्लेस ऑफ इट. इट इज़ कॉल्ड द एम्पलीट्यूड, जो डिस्प्लेसमेंट होती है. और जब भी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होती है, द मोर द मूवमेंट, द मोर द साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. It means the greater the amplitude, the greater the sound. Second one is the pitch of sound is determined by dash of its vibration. Vibrations क्या होता है? The movement of to and fro. किसी भी ऑब्जेक्ट की to and fro movement जो होती है वो vibrations होती हैं, right? वो अपनी जगह से जितना स्पीड में मूव करेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी? Vibrations प्रोड्यूस होगी, right? तो पिच क्या होता है? जितनी ज़्यादा, जितनी फ्रीक्वेंटली एक चीज़ टू एंड फ्रो मूव करेगी उतनी ज़्यादा उसकी पिच हाई होगी. सो द आंसर इज फ्रीक्वेंसी. द हायर द फ्रीक्वेंसी, द मोर द पिच इज बीइंग फॉर्म्ड, राइट? Sound is heard by reflection is called dash. As we have discussed, when we enter an empty room, हमारी आवाज़ क्या होती है? वो बाउंस बैक होती है, जस्ट लाइक द लाइट, राइट? सो जो बाउंस बैक आवाज़ होती है, जो रिफ्लेक्टेड साउंड होती है, वो हमारी क्या कहलाती है? इट इज़ कॉल्ड इको. देन the fourth one is the loudness of sound is measured in what? हम जो है किस चीज़ में मेजर करते हैं? हम साउंड को डेसिबल्स में मेजर करते हैं, राइट? देन द फिफ्थ वन इज अनप्लेजेंट एंड अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड डैश. जब भी कोई अनप्लेजेंट या अनवांटेड साउंड होती है विच इज़ वेरी हार्श टू आवर ईयर्स, जैसे कि हमने ट्रैफिक की एग्जाम्पल ली थी, तो वो क्या होती है? वो कहलाती है नॉइस. Then the sixth one is the speed of sound in the air is m-s meter per second, which is 330. जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड है, मतलब जिस तरह हमारी साउंड मूव करती है, वो क्या है? 330 meters per second. So the answer is 330. The seventh one is sound travels equally in all what? In all directions. जब मैं बोल रही हूँ तो मेरी आवाज़ क्या है? वो हर डायरेक्शन में equally distribute हो रही है, right? So it moves equally in all directions. Then the eighth one is time taken by a vibrating body to complete one vibration is called its what? हमने 4 चीज़ें डिस्कस की थी. उनमें से हमने टाइम के लिए कौन सा यूज़ किया था? हमने किया था टाइम पीरियड. जब भी कोई बॉडी अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट करती है, मतलब द मूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी मीन्स आगे और वहाँ से वापस इधर मूव करना, और इस मूवमेंट के बाद जब वो वापस अपनी जगह पे आती है, मीन्स अपनी मीन पोजीशन पे आती है, तो जितना टाइम वो इस पूरे पीरियड को टेक करने में लगाती है, विच इज कॉल्ड टाइम पीरियड. देन द नाइन्थ वन इज वी कैन नॉट हेयर साउंड फ्रीक्वेंसीज हायर देन व्हाट? हायर देन 20,000. Then last one is the number of oscillation made by an object is called its what? It's called its frequency. Oscillation, एक oscillation जो होती है वो हमें डिनोट करती है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द
object, my dear students. So we have just completed our fill in the blanks, and the next exercise is on page number 199. Exercise is 2 on page 199, and this exercise is of true and false, right? So the first one is sound travel the fastest through liquids. हमने ये बात डिस्कस की थी, जो साउंड होती है वो उसको कोई मीडियम चाहिए होता है मूव करने के लिए, राइट? और जितने ज़्यादा क्लोजली इम्पैक्ट मीडियम होता है साउंड उतनी ज़्यादा ट्रैवल करती है, और इम्पैक्ट मीडियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? सॉलिड्स में होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स बिकॉज लिक्विड्स में ज़्यादा मूव नहीं करती, सॉलिड्स में मूव करती है. देन वी हैव sound can be produced by the vibrations of a solid object only. यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया है कि साउंड जो होता है वो वाइब्रेशन ऑफ सॉलिड से बनता है. यस, साउंड हमेशा वाइब्रेटिंग सॉलिड से बनता है. देन द थर्ड वन इज sound does not need a medium to travel, as we have discussed with the example of sea. कि हम डेप्थ कैसे मालूम करते हैं sea की? क्योंकि हमारे पास वहाँ पे एक मीडियम होता है साउंड ट्रैवल करने का, राइट? सो वी हैव डिस्कस्ड दैट एवरी टाइम अ साउंड ट्रैवल्स इट नीड्स अ मीडियम. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज साउंड डज नीड अ मीडियम टू ट्रैवल. देन फोर्थ वन इज the speed of sound in a metal is less than that in air. This statement is also false because we have discussed when a solid is being taking for the production of sound, मतलब जो traveling of sound होती है वो solids में as compared to other state of matter ज़्यादा जल्दी travel करती है. That's why it moves more than air. Then we can hear all the vibrations made by different bodies. अब मुझे आप एक बात बताएं, आप जो हैं अपने एयर से क्या हर बॉडी की वाइब्रेशंस सुन सकते हैं? नो. वी डिड एन एग्जाम्पल एन एक्सपेरिमेंट ऑफ द थिंग जिसके अंदर हमने दो चीज़ें यूज़ की थी. फर्स्ट वन वॉज पेंडुलम एंड द स्केल. हमें क्लियरली किसकी आवाज़ ज़्यादा आई थी? हमें स्केल की वाइब्रेशंस की आवाज़ ज़्यादा क्लियरली सुनाई दी थी एज़ कम्पेयर टू द पेंडुलम, बिकॉज हर बॉडी की अलग अलग वाइब्रेशंस होती हैं, उसकी अलग पिच होती है, अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं वाइब्रेशंस की. सो हम जो है हर किसी की वाइब्रेशन नहीं सुन सकते. सो द आंसर इज false. Then the sixth one is the loudness of a sound depends on the amplitude of vibration. जो साउंड होता है अभी हमने इधर डिस्कस किया कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है उतना ज़्यादा साउंड होता है. दैट मीन्स साउंड जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. Then the seventh one is the loudness of a sound is measured in hertz. Sound जो है वो hertz में measure होता है? No, we only measure frequency in hertz. हम sound को decibel में करते हैं. So the statement is false. Then the eighth one is sound cannot be reflected at all. अभी हमने डिस्कस किया when the reflected sound is being heard it is called echo. हमारी साउंड रिफ्लेक्ट होती है तभी तो echo फॉर्म होता है, राइट? So this statement is also false because we can hear the reflected sound. Then sound travel faster than the light? No, light travel faster than the sound. हमने ये रीड किया था हमारे चैप्टर में कि लाइट जो होती है वो ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करती है एज़ कम्पेयर टू साउंड, बट दे ट्रैवल इन द सिमिलर फॉर्म. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. देन frequency is measured in decibels? No,
frequency is measured in hertz, that's why this statement is false. Then my dear students, we have exercise D on this page, and in this exercise we have to match column 1 with column 2, right? So let's start with the first one. A sound of decibel is 130. अब उसके बाद हमारे कॉलम 2 में लिखा हुआ है 20 to 20,000 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज, हायर देन 20 हर्ट्ज, कॉज पेन और मे कॉज डेफनेस। जितने भी साउंड होते हैं जो भी 130 से ऊपर होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे कान में पेन कॉज करते हैं। इट डज नॉट बिकम डेफनेस, द रीजन ऑफ डेफनेस, बट वो हमारी क्या करते हैं, वो एयर ड्रम को हर्ट ज़रूर करते हैं। सेकेंड वन इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, वो कितने % ऑडिबल होती है, कौन सी स्टार्टिंग और कौन सी एंडिंग पॉइंट है जो हमारे लिए ऑडिबल है, मतलब जिनको हम सुन सकते हैं। 20 to 20,000 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज या ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज। वी कैन हेयर फ्रॉम 20 to 20,000 hertz. Then ultrasonic frequencies are what? Are they higher than 20,000 or are they lower than 20? They are higher. That's why the answer will be C, right? Then comes infrasonic. Infrasonic we have discussed that they are lower than the 20 hertz. That's why they are called infrasonic frequencies. Then comes 180 decibels can cause deafness. क्योंकि जब 130 जो है वो हमारे एयर ड्रम को इफेक्ट कर सकता है, इट कैन बी पेनफुल फॉर आवर हियरिंग। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि जब 180 डेसिबल ऑफ साउंड होगा तो वो क्या करेगा, इट विल कॉज डेफनेस। वो क्या होगा, वो हमारी हेयरिंग इफेक्ट्स को बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा एंड इट विल कॉज you to lose the hearing sense. So we have just covered the exercises on page number 198 and 199 in this lesson, my dear students. First one was of the fill in the blanks, then the true and false, and last one was the match the column. हमने true and false में बिल्कुल डिस्कस कर लिया कि false statements के true statements क्या होंगे. Hope you have enjoyed doing this exercise. See you in the next one. Allah Hafiz.